हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी डिमांड पे मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन समझाया था। अब उसके कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे समझेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये समझा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होती है वो किससे फॉर्म होती है, जिसमें हमने सबसे पहली चीज़ समझी थी स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। हम उसे तीन तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल दे रखा हो, यानी अगर हमें थीटा गिवन हो, फॉर एग्जांपल लेट इट बी 30, तो हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला m इक्वल टू 10 थीटा हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स गिवन हो उसी लाइन के जिस पे वो लाई कर रहा है, तो हम बाय यूजिंग दिस पॉइंट्स हम एक और फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली थर्ड मेथड है जिसमें हम इसको फाइंड कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्टली इक्वेशन गिवन हो। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है, एज्यूम कर लेती हूँ मैं आपके सामने, लेट इट बी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो अगर हमें इसे निकालना है तो हम इसके जनरल फॉर्म यानी y इक्वल्स टू mx प्लस c से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 4y, y को अकेला छोड़ेंगे फॉर्म में और x को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, और अभी भी y अकेला नहीं है, 4 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर आ गया आपकी फॉर्म जिसमें m क्या हो गया आपका -3/4। और यहाँ पे जो c लिखा हुआ है वो c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब कि ये जो लाइन है जब इसे आप ग्राफ पे प्लॉट करोगी तो ये y पर कितना कट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने दो एक्सिस बनाई तो एक लाइन है, तो जो भी लाइन है वो y एक्सिस पे जितना कट कर रही होती है उसे ही y इंटरसेप्ट कहा जाता है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना होगा, 12/4, इसका मतलब 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के क्या क्या मेथड हैं। पहला मेथड है, अगर आपके पास कोई भी पॉइंट गिवन है, कोई भी पॉइंट गिवन है एंड स्लोप गिवन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ 2,3 एंड हैविंग स्लोप 4। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली किससे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 कितना होगा हमारा 3, m कितना है 4 और x1 कितना है 2। डायरेक्टली हमने यहाँ से इसे सॉल्व कर लिया, सही फॉर्म में लिखा 4x और ये उधर जाके हो जाएगा -8 प्लस 3, यानी y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास में दोनों पॉइंट्स गिवन हो, दोनों पॉइंट में फॉर एग्जांपल आपके सामने दो पॉइंट्स गिवन है 2,3 और 4,5। अब आप इसे कैसे निकालोगे, पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप के तीन मेथड हैं, दूसरे मेथड से हम स्लोप निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे तो गिवन था, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो पहले हम m निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, यानी 5 माइनस 3 2 और 4 माइनस 3 2 यानी 1। अगर इंक्लिनेशन पूछते तो हम 45 डिग्री कह देते। इक्वेशन निकालेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब y1 लिया, y1 कितना है हमारा, हम चाहें तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हमने इसे एज्यूम किया m की जगह 1 और x की जगह 2। आपकी इक्वेशन बन गई y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2, y इक्वल्स टू x, ये उधर चला गया +1। ये एक और इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये समझा दूसरा तरीका। अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा क्या है। तीसरे मेथड में हम ये करेंगे कि अगर आपके पास में ये है तो एक और फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं स्लोप ना पता हो, सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इंटरसेप्ट फॉर्म जब लगेगी जब आपको क्वेश्चन में स्लोप गिवन ही ना हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये दो एक्सिस बनाई मैंने, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब आपको इस एक्स और वाई एक्सिस पे इस पे कोई एक लाइन है जो इसे कट कर रही है, दोनों एक्सिस पे इसे कट कर रही है। तो जितना वो एक्स पे कट कर रही है, यानी यहाँ से जो दूरी दिख रही है आपको, इसे ही कहते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि ये कह सकते हो एक्स इंटरसेप्ट कुछ नहीं होता, एक डिस्टेंस होता है जो कि ओरिजिन से होता है और जहां तक वो कट कर रहा होता है वहां तक है। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, यही लाइन यहाँ पर जितना डिस्टेंस कट कर रही होगी इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से अगर आपको एक क्वेश्चन में एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन हो तो आप डायरेक्टली एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 करके सॉल्व कर सकते हो। वेयर ए यहाँ पर क्या है, आपका एक्स इंटरसेप्ट है, और जो बी है यहाँ पर वो है आपके पास वाई इंटरसेप्ट। अब हम देखते हैं ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या मतलब। अगर मैं बोल दूं एक लाइन है जो x पे 3 सेंटीमीटर कट कर रही है और y पे 4, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हो x अपॉन 3 y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। आपने सीधे एलसीएम लिया, 12
4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 और आपकी इक्वेशन बन गई 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 डायरेक्टली। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमने एक इंटरसेप्ट समझ ली, हमने पूरा क्विक रिवीजन कर लिया कि स्लोप कैसे निकालते हैं और इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, जनरल जो y इक्वल्स टू mx प्लस c है हम उससे भी सॉल्व करेंगे, और अगर 2 पॉइंट फॉर्म है यानी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से भी। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालनी है, हम सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। उसका ए पार्ट कह रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो ओरिजिन यानी 0,0 से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है जो एक आपके पास गिवन लाइन है। तो आपको पता होगा कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है और वो परपेंडिकुलर लाइन आपको गिवन है तो आपको सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। जो इस लाइन का स्लोप होगा उसी का परपेंडिकुलर स्लोप इसका होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। हम पढ़ चुके हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c हमारी जनरल फॉर्म होती है। यहाँ से हमने निकाला 2y, x को उधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1/2। यानी इस लाइन का स्लोप हमें पता है, ए बी लाइन का स्लोप है -1/2। हमें इसकी परपेंडिकुलर लाइन यानी पी क्यू का स्लोप निकालना है। तो जो पी क्यू की लाइन का स्लोप होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा यानी रेसिप्रोकल विद साइन चेंज। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2 और साइन माइनस का प्लस। अब आपको पी क्यू लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका आपको स्लोप भी पता है और जिसके आपको पॉइंट्स भी पता है। तो आप डायरेक्टली निकाल दो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 कितना है 0, m कितना है 2 और x1 कितना है 0। तो y इक्वल्स टू 2x आपकी इक्वेशन बन गई। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है जो पॉइंट 4,3 से पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन के। यानी आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, लेट इट बी पी क्यू, और एक ए बी लाइन गिवन है और उस लाइन का स्लोप भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी इक्वेशन गिवन है। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करेंगे y इक्वल टू एम एक्स सी की फॉर्म में। तो 4y इक्वल्स टू -3x प्लस 12, y इक्वल्स टू -3/4 प्लस 12/4। यहाँ से m आ गया इसका -3/4। सिंस ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसने बोला है पैरेलल टू दिस लाइन। तो दूसरी लाइन के लिए जिसका हमें निकालना है उसका भी स्लोप क्या हो गया 3/4। और वो पास किस पॉइंट से हो रही है, कोई भी एक पॉइंट है उसका 4,3। अब हम m के लिए पी क्यू जो हो गया हमारा स्लोप वो तो -3/4 हो गया। इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 कितना हो गया हमारा 3, m कितना है -3/4 और x कितना हो गया 4। हमने इसका मल्टीप्लाई किया और हमने इसको फाइनली आंसर देख लिया, ये उधर हो जाएगा और आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। ओके, नाउ सी थर्ड पार्ट। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 1,3 मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन y एक्सिस। मतलब आपके पास में एक लाइन है जो कि y एक्सिस पे 5 इंटरसेप्ट कट कर रही है। इसका मतलब है ये y है, y पे कितना कट कर रही है 5, और ये पास किसी पॉइंट से हो रही है 1,3। अब आपको इंटरसेप्ट दे रखा है ना, आप बहुत आराम से इंटरसेप्ट इक्वेशन ले सकते हो। इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या कहती है, x अपॉन a अपॉन y अपॉन b इक्वल्स टू 1। a x इंटरसेप्ट है, b y है। हमें x इंटरसेप्ट नहीं पता, हमें ये पता है ये इस पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब ये हमारे x और y हैं, पॉइंट्स हमें पता है। हमने x की जगह 1 पुट किया, x इंटरसेप्ट नहीं पता a, y की जगह b पुट किया, गिवन था, और y इंटरसेप्ट जो 5 है वो भी गिवन है हमें। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया और हमने यहाँ से सॉल्व करने के बाद अब 1/a को अकेला छोड़ दो और नंबर को नंबर के पास माइनस में एलसीएम लिया, 5 - 3 1/a क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 2a और a आ गया आपका 5/2। यानी आपको यहाँ पे क्या x इंटरसेप्ट जो कि a होता है, यानी आपको x इंटरसेप्ट भी यहाँ से पता लग गया। y इंटरसेप्ट आपको ऑलरेडी पता थी, आप फिर से इस इक्वेशन में पुट करो और जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लो। यानी ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। a हमारा कितना आया है 5/2 और b कितना है हमारे पास 5। ये 2 है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2x/5 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया, 5 आ गया, 2x प्लस y इक्वल्स टू 1, उधर शिफ्ट होके 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये बन गई आपकी इक्वेशन। यानी अगर आप क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है, आपने पॉइंट प्लॉट किया, और इंटरसेप्ट दे रखा था, आपने उसको प्लॉट किया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें क्या लिखा है पहले में, राइट डाउन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, एंड इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है। पहले आप इसे सही तरीके से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 4x + 3y इक्वल्स टू 1, 4x + 3y इक्वल्स टू 12, और यहाँ से आपने इसको y = mx फॉर्म में कन्वर्ट किया, y अकेला शिफ्ट किया, 4x उधर चला गया, और आपने यहाँ से इसकी 3 से डिवाइड करके आपने इसका स्लोप निकाल लिया, जो कि है 4/3। इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट क्या होता है, जो कांस्टेंट होती है, यानी सी आ गया हमारा 12/3 यानी 4। अब हम आते हैं अपने बी पार्ट पे। इसमें क्या बोला है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए बी थ्रू 3,2, यानी एक ए बी लाइन है जो 3,2 से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन है जिसके परपेंडिकुलर है, फुल स्टॉप के बाद लिखा है ए बी मीट्स एक्स एक्सिस, यानी आपके पास में एक एक्स वाई जो एक्सिस होते हैं उसमें ए बी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, ए पे यहाँ और बी पे यहाँ। इसने बोला हुआ है ए बी मीट एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। और ये जो लाइन ए बी है ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3,2, और ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसी गिवन लाइन के। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, लेट इट बी पी क्यू। इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है और उसकी इक्वेशन दे रखी है हमें 2y इक्वल्स टू 3x + 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं पहले तो ए और बी के, और फिर हमें इसका एरिया फाइंड करना है। पहले हम देखते हैं जो ए पॉइंट है वो किस पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। सिमिलरली बी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। अब आपको ये पता है कि पी पॉइंट तो पता है, मिड पॉइंट नहीं है, आप अपने मन से मिड पॉइंट नहीं मान सकते हैं, तो हमें ये एक पॉइंट गिवन है बस और इसके परपेंडिकुलर है। तो कभी भी आपको किसी लाइन के पॉइंट्स निकालने हैं तो कम से कम आपको उस लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। सबसे पहले वैसे भी उन्होंने बोला है आपको ए बी की इक्वेशन बतानी है, तो आपको एक तो ये पता है ए बी की इक्वेशन के लिए पॉइंट, तो हमें पता है अगर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसका पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट तो पता है और इसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर है, तो जो गिवन लाइन है हम पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। हमें साफ दिख रहा है इसका स्लोप होगा m इक्वल्स टू 3/2। तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है बी ए, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद साइन चेंज -2/3। अब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। y1 कितना है जिससे पास हो रहा है 2, ये क्या है स्लोप 2/3, और x1 कितना है 3। हमने इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ 3y - 6 -2x + 6, 3y इक्वल्स टू -2x + 12। इक्वेशन तो आ गई हमारी। अब इसमें बोला है ये जो इक्वेशन है ए और बी भी तो उसी के पॉइंट है इक्वेशन के, इसका मतलब है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बी पॉइंट को, यानी अगर इस इक्वेशन में बी पॉइंट को सेटिस्फाई किया जाए जो कि 0, y है, तो क्या आंसर आएगा हमारा। y की जगह तो y रहेगा, x की जगह 0, यानी 2x × 0, ये तो 0 हो गया। यानी जब हम b पॉइंट को इस पे सेटिस्फाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3y इक्वल्स टू 12, और y का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 6, यानी ये पॉइंट है हमारा 0,6। सिमिलरली जब हम इसमें a को पुट करेंगे, यानी a पॉइंट को जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो x की जगह तो x ही रहेगा और y की जगह क्या आएगा 0, यानी ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। 0 इक्वल्स टू -2x + 12, ये इधर शिफ्ट हो गया, 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 6, यानी ये कोऑर्डिनेट भी हमारा आ गया 6,0। हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, हमने बता दी ए और बी के। अब हमें एरिया बताना है और ओ यानी ओरिजिन से बताना है। तो एरिया क्या कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अभी हमने देखा एक्स पे कितना चला है 6 और वाई पे भी कितना चला है 6, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी 6 है और हाइट भी 6 है, तो जब आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगी 1/2 6 × 6, यानी यहाँ पर आपका एरिया आ गया 80। आपने इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया, फिर आपने यहाँ चेक किया, यहाँ उधर चला गया 12 में, फिर आपने पहले बी को सेटिस्फाई किया, फिर आपने ए को सेटिस्फाई किया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू इज डिवाइडेड इन 3:1 बाय अ पॉइंट ए ऑन इट। हम देखते हैं यहाँ पर एक लाइन है, मान लेते हैं इस लाइन को पी क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -2 और क्यू के दे रखे हैं 9, 6। इस लाइन को एक डिवाइड कर रही है पॉइंट जो है ए पॉइंट, और वो जिस रेशियो में कर रहा है वो है 3:1।
आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ए, यानी ए से कोई एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है। ये मान लेती हूँ मैं ए से कोई एक लाइन है यहाँ पर, और उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन दे रखी है 90 डिग्री पे पूरी सीधे। आप चाहो तो इसे ऐसे बना लो, नहीं तो आप चाहो तो मान लो कि एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है 3x - 3y + 4 = 0। आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास उसका पॉइंट होना चाहिए और उसका स्लोप होना चाहिए। इस लाइन जो ए से पास हो रही है उसका पॉइंट तो यहीं से पता लग जाएगा हमें, और स्लोप हमें इसकी परपेंडिकुलर लाइन से पता लग जाएगा। तो पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y को अकेला छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3y = -x - 4, और ये डिवाइड में चला गया -3 दोनों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y = माइनस से माइनस कैंसिल 1/3x + 4/3, यानी इसका स्लोप आया 1/3। ये किस लाइन का आया, इस लाइन का, लेट इट बी ST। ये ST लाइन का स्लोप है, लेकिन हमें इसकी परपेंडिकुलर लाइन का निकालना है। मैं मान लेती हूँ लेट इट बी AM। तो AM लाइन का जो स्लोप होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी -3। अब आपको उस लाइन का स्लोप तो पता लग चुका है, अब आपको बस एक पॉइंट पता लग जाए। तो हम यहाँ पर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो रेशियो फॉर्मूला है उसका यूज करके ये पॉइंट निकालते हैं। तो हमें फॉर ए पॉइंट जो हमारे पास है, पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। अब m1 क्या है यहाँ पर 3 और m2 क्या है यहाँ पर 1, तो m1 कितना हो गया 3, x2 कितना है 9, m2 कितना है 1 और x1 कितना है 5 अपॉन m1 + m2 हो गया 4। फिर से चेक कर लेते हैं, x2 है और ये x1 है। 9 3 जा 27, 27 + 5/4 यानी 32/4, यानी एक कोऑर्डिनेट आ गया 8। सिमिलरली y निकालते हैं, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। m1 कितना है 3, y2 6 + m2 1 और y1 कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पे 5, सॉरी 5 नहीं होगा -2 होगा, 5 तो x1 था, अपॉन 3 + 1 4। अब यहाँ हम फिर से चेक कर लेते हैं, y1 है और y2 है, हमने सही पुट किया है। 6 3 जा 18, 18 - 2 16, 16/4 4, यानी आपको a के कोऑर्डिनेट पता लग चुके हैं। एक के कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं 8, 4। अब हम इस लाइन की इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, पॉइंट्स भी पता लग गया और स्लोप भी पता लग गया। सीधे हम यहाँ लिखते हैं y - y1 = m x - x1। ठीक है, y1 और x1 क्या है, 4 और 8 है। y1 की जगह 4 लिखा, m की जगह -3 और इसकी जगह 8। y - 4 = -3x + 24, y = -3x, ये उधर शिफ्ट हो गया 28। आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। हमने बस हमें जिस भी लाइन की इक्वेशन निकाली, हम बार बार उसका स्लोप देख रहे हैं। किसी तरीके से हमें स्लोप निकालना था इसका, उसने बोला इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप आ गया, फिर हमने वो पॉइंट निकाला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला और हमारी इक्वेशन फाइंड हो गई। अब बी पार्ट में क्या लिखा है, गिवन a, 2a लाई ऑन द लाइन दिस, यानी ये दोनों पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं और हमें a फाइंड करना है। ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम पुट कर देते हैं x की जगह x कोऑर्डिनेट और y की जगह y। जब हम y की जगह 2a पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2a/2 इक्वल्स टू x की जगह a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a - 6, 2 से 2 कट गया, ये उधर चला जाएगा, 6 = 2a और a की वैल्यू आ गई 3, यानी हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। कोई भी इक्वेशन लाइन जो होती है वो मल्टीपल पॉइंट से बनती है, इसका मतलब उसमें सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। हमने इसको उसमें पुट किया और हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। सी क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द लाइन x - 4y = 6 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द AB लाइन। ठीक है, एक लाइन है AB और उस AB लाइन के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसको ये 90 पे कट भी कर रही है और ये दोनों मिड पॉइंट भी है, मतलब मान लेते हैं M। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - 4y = 6। द लाइन x - 4y इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB, और उसमें b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 3। हमें a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हम मान लेते हैं इसे x, y। अब आपको अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा।
अब यहाँ समझते हैं, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को काट रही है और आपको उसका एक पॉइंट निकालना है, जिसे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हो, तो आपको कम से कम उन दो लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। अगर आपको उन दो लाइन की इक्वेशन आती है तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको बेटर लगे, आप उसकी हेल्प से ये पॉइंट निकाल सकते हो। आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है एमएस की, बस आपको ए बी की पता करनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में उसके पॉइंट होने चाहिए, जो हमारे पास है एक पॉइंट, और उसका स्लोप होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एस एम का स्लोप निकाल लेते हैं। हमें पता है एस एम का स्लोप कैसे निकलेगा, इक्वेशन दे रखी है x माइनस 4y इक्वल्स टू 6। हमने इसे सही से कन्वर्ट किया, y को अकेला शिफ्ट किया, x उधर हो गया, y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय माइनस 4, माइनस 6 बाय माइनस 4, यहाँ से आ गया m कट के 1/4। जो इस लाइन का एस एम का स्लोप है उसी का परपेंडिकुलर ए बी का है, तो हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, m, इसका अपोजिट विद साइन चेंज। अब हम ए बी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या कहेगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है, कोई भी जो इस लाइन पे पॉइंट हो, 1,3 है तो हमने 3 पुट किया। स्लोप कितना है, -4, और एक पॉइंट है 1। y माइनस 3 माइनस 4x प्लस 4, यानी इक्वेशन बन गई हमारी y माइनस 3, और ये -3 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसे सीधे लिख देते हैं y इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 7। अच्छे से पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 7। ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन आई है, ए बी लाइन की। अब हमें पता लग गई दो लाइन की इक्वेशन, और हमें दिख रहा है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, m है। यानी हमें m के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एक ये इक्वेशन थी, एक ये थी, तो हमारी एक इक्वेशन तो ये है y प्लस 4x इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन ये है, इसको भी सही से लिखते हैं, माइनस 4y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। एलिमिनेशन मेथड में हम सेम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 का, तो माइनस 4y माइनस 16x इक्वल्स टू माइनस 28। यहाँ पर हो गया 6, तो ये तो सेम ही है, इसमें तो हमने कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं किया, तो ये साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर माइनस, तो ये हो गया माइनस 17x, और यहाँ पर ये प्लस हो गए हमारा 34। x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आई है, आप इसमें पुट कर लीजिए। जब आप x की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, x माइनस 4y इक्वल्स टू 6 में, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 6। ये इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 4y माइनस 4, यानी y कोऑर्डिनेट आ गया -1। हमें m के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए हैं। m के कोऑर्डिनेट्स हैं x कितना है 2 और y कितना है -1। अब हमें ये बोला था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम इससे कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये मतलब लेफ्ट और ये दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, मिड पॉइंट, यानी x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू, हमारा मिड पॉइंट कितना है 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, x आ गया हमारा 2। सिमिलरली y और 3 को किया, तो y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट कितना है -1, तो यहाँ पर आ गया y प्लस 3 इक्वल्स टू -2, और ये हो गया हमारा y की वैल्यू -5। यानी हमारे x और y दोनों ही सॉल्व हो गए हैं। x आया है 2 और y आया है -5। आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। सी, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन दैट y बाई 2 इक्वल्स टू x माइनस पी, एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों पैरेलल है, हमें a बताना है। हमें पता है पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल में दोनों लाइनों के स्लोप बराबर होते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो सबसे पहले जो हमें एक इक्वेशन गिवन है y बाई 2 इक्वल्स टू x माइनस पी, हम इसे सही तरीके से लिखते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं 2 को, ये हो गया हमारा। अगर हम इस इक्वेशन से स्लोप निकालें तो हमारा स्लोप आएगा 2। अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन, ax प्लस 5 इक्वल्स टू 3y। हमारे जनरल फॉर्म क्या कहती है, y को अकेला छोड़ना है, तो 3y इक्वल्स टू, थोड़ा इंटरचेंज किया, y को अकेला शिफ्ट करना था, डिवाइड बाय 3, यहाँ भी क्या हुआ 3 से डिवाइड, यहाँ से m2 आ गया हमारा a बाय 3। पैरेलल की कंडीशन से दोनों सेम होंगे, तो हम दोनों को सामने रख लेते हैं, 2 इक्वल्स टू a बाय 3, और मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू आ गई 6। परपेंडिकुलर होता तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन से सेटिस्फाई करते, और हमें पता है परपेंडिकुलर की कंडीशन वैसे होती क्या है, वो भी मैं लिख दे रही हूँ, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। एक का m1 निकालते हैं, m2 निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सी नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
पासिंग थ्रू 3, हैविंग एन इक्वल इंटरसेप्ट बट ऑफ अपोजिट साइन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, फिर से हमें एक पॉइंट दे रखा है बट यहाँ इंटरसेप्ट दे रखा है, इसलिए हम इंटरसेप्ट फॉर्म लेते हैं x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट है लेकिन अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये -5 है, ये 3 है तो ये -3 है, तो हम मान लेते हैं लेट इट बी ये a है तो ये -a है, ठीक है। और ये पास किस पॉइंट से हो रहा है 3, -4, तो हमने सीधे इसकी जगह पुट किया 3/a और यहाँ पर किया -4/-a। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3/a प्लस 4/a इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लिया, 3 + 4 ऊपर 7 हो गया, आपका इंटरसेप्ट आ गया 7। यानी अगर a 7 है तो b -7 है, अपोजिट साइन है, तो अब आप इस इक्वेशन को सीधे पुट कर सकते हो, a की जगह 7 और b की जगह -7। ऊपर इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये यहाँ से माइनस कहाँ हो गया, यहाँ एलसीएम लिया 7x - y इक्वल्स टू 1, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा x - y इक्वल्स टू 7। ये आपका आ गया ए पार्ट का आंसर, यानी पॉइंट पता थी तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर लिया। अब यहाँ लिखा है बी में पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है दो लाइन के वहां से पास हो रहा है और दूसरा ओरिजिन से पास हो रहा है। अभी अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। आप इन दो लाइनों को एलिमिनेट करके इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, दूसरा ओरिजिन है, आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, फिर हम उससे इक्वेशन निकालेंगे। तो पहला हमारे पास में क्या है 4x + 3y इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 5x + 4y इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन है, सेम करते हैं, 5 और 4 है, या फिर आप y को सेम कर लो, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 16x + 12y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आ जाएगा 15x + 12y इक्वल्स टू 6। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। -2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन में चाहो तो इसमें पुट कर लेते हैं। 4 × 2 = -8 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, 3y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू आ गया 3। यानी आपके पास में दोनों पॉइंट्स आ गए हैं और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से हैं -2, 3। अब आपको एक लाइन के दोनों पॉइंट पता लग गए। इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका स्लोप, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये क्या हो गया -3/2। स्लोप पता लग गया। अब कोई भी पॉइंट को सेटिस्फाई करके इक्वेशन बना लेते हैं, y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। y1 x1 आप 0 0 भी ले सकते हो, 3 2 भी, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा इक्वेशन में। मैं 0 0 ले रही हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व किया, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल्स टू -3x। अच्छे से लिख ली इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन, यानी आपको इस लाइन की भी इक्वेशन मिल गई है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ सी दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन दीज 2 लाइन्स। जो 2 लाइन्स हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा है। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो उसके एक परपेंडिकुलर लाइन है और आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है। मीन्स आपके पास में यहाँ पर 2 लाइन्स हैं जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है। ये 2 लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। आप लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हो कि हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन आराम से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। इसी पॉइंट से एक लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है और वो लाइन एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और वो लाइन की इक्वेशन भी हमें दे रखी है। मतलब हमारा मेन पर्पस है इस एसटी लाइन की इक्वेशन निकालना। तो सबसे पहले हमें इस लाइन का कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप। ये इसके परपेंडिकुलर है तो जो इस लाइन का स्लोप होगा परपेंडिकुलर भी उसी का होगा। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। y को अकेला छोड़ते हैं, 4x - y इक्वल्स टू 2x, 1 को उधर किया और 2y को उधर शिफ्ट किया, 2 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे और यहाँ से m आ गया हमारा 4/2 यानी कि 2। इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एस टी लाइन का अगर कोई आपसे स्लोप पूछे तो आप सीधे क्या बोल दोगे, ये हो गया -1/2 रेसिप्रोकल विद साइन चेंज। अब आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो जो 2 इक्वेशन दे रखी है हम बाय यूजिंग एलिमिनेशन इसको सॉल्व करते हैं। पहली दे रखी है 7x + 6y इक्वल्स टू 71 और दूसरी दे रखी है 5x - 8y इक्वल्स टू -23। इसको हम सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इनके एलसीएम से। मैं y को सेम कर रही हूँ ताकि y एलिमिनेट हो जाए। 6 और 8 है, एलसीएम 24 होगा, तो यहाँ पर 24 करने के लिए 6 4 जा और 8 में 3 जा, तो यहाँ पर हो गया 28x + 24y इक्वल्स टू 284 और यहाँ आ गया आपका 15x - 24y इक्वल्स टू -69। ये कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13 है और 2 3 4 43x
और इधर हमने कर दिया तो ये हो गया 5, 1 और 2, यानी अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो ये 5 है। x का कोऑर्डिनेट आ गया 5, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, उसमें भी और इसमें भी। हम इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो 7 5 जा 35 प्लस 6y इक्वल्स टू 71, 6y इक्वल्स टू 71 माइनस 35 हो गया 36 और y की वैल्यू आ गई हमारी 6, यानी हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 5, 5, 6। अब एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है, स्लोप भी मिल चुका है, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, हम सीधे अपनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन में पुट करते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप तो कितना हो गया -1/2 और कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारा 5 और y कोऑर्डिनेट कितना है 6। 2y माइनस 12 इक्वल्स टू -x प्लस 5, इधर शिफ्ट कर दिया 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 70। आपकी इक्वेशन यहाँ हो गई। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वैसे हमने टोटल लिखे 6 हैं, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में सब पार्ट्स कराए हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमने 15 to 20 क्वेश्चंस पूरा कवर कर लिया है, फुल चैप्टर। हर तरीके का कॉन्सेप्ट, इंटरसेप्ट हो, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म हो, चाहे स्लोप हो, ग्रेडियंट हो, एवरीथिंग। अब हम लास्ट अपने क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा है एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और जिसका x इंटरसेप्ट दे रखा है। तो हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। a जो है हमें पता है x इंटरसेप्ट होता है, वो 4 दे रखा है, पॉइंट भी गिवन है, बस b नहीं पता। तो पॉइंट सेटिस्फाई किए हमने यहाँ पर। b कितना है हमारे पास में 3 है, तो y की जगह हमने 3 लिखा, b हमें नहीं पता, हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ -1/2 आएगा जो उधर शिफ्ट होके +1/2 हो जाएगा, यानी 3/b प्लस 1/2 जो बन गया 3/2 और यहाँ है 3/b, b की वैल्यू आ गई 2, यानी आपको y इंटरसेप्ट भी पता लग गया, y भी पता लग गया, x भी पता लग गया। अब तो आप इक्वेशन में पुट कर ही लेंगे। यहाँ हो गया x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। a कितना है हमारा x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट कितना है 2। एलसीएम ले लिया और आपकी इक्वेशन बन गई। आपके लिए मैं पूरा कवर कर दिया ये चैप्टर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।